गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, वेलकम बैक टू हिंदी लैंग्वेज क्लास। बच्चों, हम लोगों ने अपना पार्ट 12, इससे पहली क्लास में लैंग्वेज की क्लास में मैंने आप लोगों को पार्ट 12 पढ़ाया था, जो था आओ कहानी रची। उसमें से मैंने आप लोगों को एक कहानी पढ़ाई थी जो था बिल्ली और बंदर की कहानी। इसमें क्या था, हम चित्र बने हुए थे, चित्र वर्णन, चित्र के द्वारा चित्रों को वर्णन करते हुए हम कहानी पूरी कर रहे थे। अब है नेक्स्ट है चित्र वर्णन। इसको क्या बोलते हैं? चित्र वर्णन द्वारा कहानी को रचना। अब है लालची कबूतर। हमारी दूसरी कहानी क्या है? लालची कबूतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी कहानी। सारे बच्चे पेज नंबर 64 ओपन कर लीजिए, साथ में पेंसिल भी ले लीजिए। मैं चित्रों के नाम बोलते चलूंगी, आप लोग नाम लिखते चलेंगे और देखिएगा हमारी कहानी तैयार होती चली जाएगी। तो देखिए क्या है लालची कबूतर। क्या दिया है? एक। अब देखिए इतना सारा क्या बना, हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं बहुत सारे, तो क्या हो जाएगा? जंगल। ठीक, एक जंगल में एक बड़ा सा किसका चित्र है? पेड़ का। तो क्या हो जाएगा? पेड़ था। एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था, उस पर प्रतिदिन बहुत से, देखिए किसके चित्र बना है? कबूतर। कबूतर बने हैं ना, तो क्या हो जाएगा? उस पर प्रतिदिन बहुत से कबूतर आकर विश्राम करते थे। विश्राम मैंने क्या हो जाता है? विश्राम का अर्थ होता है आराम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा वाक्य? देखिए, एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ पर प्रतिदिन बहुत से कबूतर आकर विश्राम करते थे। एक दिन एक, अभी आदमी क्या है? शिकारी। ठीक, एक दिन एक शिकारी ने कबूतरों को पकड़ने के लिए वहां दाने बिखेर दिए। ये क्या है? छोटे छोटे दाने। कबूतर खाते हैं ना दाने। तो शिकारी ने क्या किया? कबूतरों को पकड़ने के लिए दाने बिखेर दिए और उनके ऊपर, ये किसका चित्र है? जाल का। ठीक, तो लिख लीजिए जाल। उसके ऊपर जाल बिछा दिया और स्वयं एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। तो हमारा वाक्य देखिए कंप्लीट होता है। एक शिकारी ने कबूतरों को पकड़ने के लिए वहां दाने बिखेर दिए और उनके ऊपर जाल बिछा दिया और स्वयं एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। कुछ समय बाद उस पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड आकर विश्राम करने लगा। तभी उनकी नजर दानों पर पड़ी। इस पर पड़ी? दानों पर। जो दाने बिखेरे थे ना शिकारी ने, उस पर नजर पड़ी। दाने देख के कबूतर दाने चुगने जाने लगे। एक बूढ़ा कबूतर, देखिए क्या है? अकेला कबूतर दिखा है, तो कौन, कैसा है ये? बूढ़ा कबूतर। एक बूढ़ा कबूतर उनका मुखिया था। उसने उन्हें समझाया कि वहां जाना सुरक्षित नहीं है, मतलब वहां मत जाओ, खतरनाक है वहां जाना, कोई जाल बिछा हो सकता है। पर कबूतरों ने मुखिया की बात नहीं मानी और दाने चुगने चले गए। सभी कबूतर दाने के लालच में शिकारी के जाल में फंस गए। अपने मुखिया की बात ना मानकर सभी कबूतर पछता रहे थे। ये होती है, चित्रों को देखकर हमने क्या करा? कहानी को रचा। तो इसीलिए हमारे चैप्टर का नाम क्या है? आओ कहानी रचे। तो चित्रों को देख देख के हमने कहानी रची। अब क्या है कहानी? एक जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था, उस पेड़ पर बहुत सारे कबूतर आकर बैठते थे। एक शिकारी, एक दिन जंगल में एक शिकारी आया और उसने कबूतरों को फंसाने के लिए जाल बिछाया, मतलब दाने डाले और दानों के ऊपर उसने जाल डाल दिया, ताकि जब कबूतर दाने खाने आएंगे तो जाल में फंस जाएंगे। और उसने जाल बिछा दिया। फिर एक दिन जो है कि कुछ समय बाद उस पेड़ पे बहुत सारे कबूतरों का झुंड आया, आके विश्राम करने लगा। तभी उनकी नजर जो है, वो जो शिकारी ने दाने डाले थे, शिकारी ने क्या किया था? दाने डाल करके पीछे पेड़ के पीछे छुप गया था, देखने के लिए कबूतर कब फंसेंगे। तो जब कुछ देर बाद कबूतर पेड़ पर आए, खूब सारे कबूतर आए पेड़ पे, उनकी नजर पड़ी दानों पे, तो दाने चुगने जाने लगे। तभी उनमें से एक बूढ़ा कबूतर था, जो सबसे सीनियर था, बड़ा था, जो उनका मुखिया था। उसने कहा नहीं जाओ, हमको लगता, मतलब उसने कहा कि ऐसे नहीं जाना चाहिए दानों को चुगने के लिए, हो सकता है किसी ने जाल बिछाया हो। पर सारे कबूतरों ने उसकी बात को नहीं माना, उस बड़े कबूतर की बात को नहीं माना और दाना चुगने चले गए। जैसे ही वो दाना चुगने गए और वो शिकारी के फैलाए हुए जाल में फंस गए और बाद में पछताने लगे कि हमने अपने बूढ़े कबूतर की, अपने जो बड़े थे उसकी कबूतर की बात नहीं मानी और अब वो पछता रहे थे।
तो ये थी हमारी छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक शिक्षा क्या मिलती है हमें इस कहानी से। तो देखिए क्या था कि कबूतर जब जा रहे थे तो उन्हें किसने रोका? एक बूढ़ा कबूतर, यानी वो उनसे सबसे बड़ा था, समझदार था, सीनियर था। उसने उन्हें मना किया कि मत जाओ। उसको लगा कि हो सकता है कि वहाँ जाल बिछाया हो, हम फंस जाएंगे, इसलिए उसने उस कबूतरों को मना किया था। लेकिन क्या हुआ? सारे कबूतर ने उसकी बात नहीं मानी और उनका नुकसान हो गया। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की बात को हमेशा मानना चाहिए, चाहे वो हमारे शिक्षक हों, चाहे हमारे माता पिता हों, हमसे बड़े जो भी हमें बात कहते हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए और उनकी बातों को मानना चाहिए। अपने जीवन में उनकी बातों को जरूर उतारना चाहिए। यही हमारी कहानी की सीख है, ठीक है। और इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बनाए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में करेंगे और याद भी करेंगे साथ साथ, क्योंकि मैं एग्जाम में इन सब से जो मैंने आपको पढ़ाया है कि और कहानी रचिए, मैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरह भी दे सकती हूँ और आपको छोटा सा टॉप दे सकती हूँ कि इस कहानी को कंप्लीट करिए। इस तरह से भी इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस कहानी को भी ध्यान से सारी कहानियों को पढ़िएगा, साथ ही साथ जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको भी ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसे कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, शिकारी ने कबूतरों को पकड़ने के लिए क्या बिछाया? तो क्या बिछाया था? शिकारी ने कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? जाल बिछाया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बड़ों की बात हमेशा माननी चाहिए। वो कबूतरों ने किसकी बात नहीं मानी? तो बूढ़े कबूतर की बात नहीं मानी। ये क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप लोग इसको देख के अपनी कॉपी में करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका लैंग्वेज का कार्य कंप्लीट होता है। आप सब इस कार्य को अच्छी राइटिंग में अपनी कॉपी में करिएगा और याद भी करिएगा, ठीक है। ध्यान से पहले तो इन सबको अपनी कॉपी में इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आप देख के कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।